हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू सेठिया। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी वर्टिकल मेरिडियंस की ऑपोजिट फ्लो। आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस पर ऑपोजिट फ्लो। हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस क्या होती है, इसके लिए यू ऑल कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो ऑन आयुर्वेद एक्यूप्रेशर मेरिडियंस, वर्टिकल मेरिडियन, हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस एंड स्पाइरल मेरिडियंस। सो मानते हैं कि अब हमें हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस प्लॉट करना आता है। हमारे फिंगर पे जब हमने प्लॉट करी थी तो वात, पित्त एंड कफ, ये तीन जॉइंट्स होते हैं। कफ जॉइंट से 0 स्टार्ट होता है, पित्त जॉइंट पे 3 होता है एंड हमारे वात जॉइंट पे 6 होता है। और इनके बीच में इक्वल डिविजन्स करके हमारा 0 और 3 के बीच में 1 एंड 2, 3 एंड 6 के बीच में 4 एंड 5 एंड ऊपर वाले फ्लेंज में हमारे 6, 7, 8 एंड 9 लगते हैं हॉरिजॉन्टल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड द हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस ऑपोजिट फ्लो। ये बीच में एक पार्टीशन बनाया है मैंने, इस साइड पूरा नॉर्मल फ्लो दर्शाया है और दूसरी साइड में ऑपोजिट फ्लो है। सो नॉर्मल फ्लो में दिस इज द लेफ्ट हैंड प्लॉटिंग, ये लेफ्ट हैंड पे नॉर्मल फ्लो एंड दिस इज राइट हैंड नॉर्मल फ्लो। दिस इज लेफ्ट हैंड ऑपोजिट फ्लो एंड दिस इज राइट हैंड ऑपोजिट फ्लो। तो इस प्रकार से ये दर्शाए हैं। तो पहले हमने देखना है कि नॉर्मल फ्लो में कैसे लगाया था हमने। अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो हमारा हॉरिजॉन्टल्स उसी प्रकार लगती हैं, सेम तरीके का डिवीजन होता है, चाहे हम लेफ्ट हैंड लो चाहे हम राइट हैंड लो। 0 हॉरिजॉन्टल इज अवर कफ जॉइंट एंड 3 हॉरिजॉन्टल इज द पित्त जॉइंट ऑन फिंगर्स, चाहे वो लेफ्ट हैंड की हो चाहे राइट हैंड की हो। तो एंड 6 इज ऑन द वात जॉइंट, वेदर इट इज लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड। तो ये पूरी आगे और पीछे से गोलाई में लगती है। तो इस पर जब हमने नंबर्स की प्लॉटिंग की थी, सो कंसिडरिंग द 0 हॉरिजॉन्टल पर मैंने यहां लिखा है, जब हमें 0 हॉरिजॉन्टल पर 10 पॉइंट्स लगाने हैं तो 0 आता है हमारा सेंटर में सामने की साइड एंड उसके पास चलता है 1, 4, 5, 8 एक साइड से, जो उत्पत्ति चक्र है 1, 4, 5, 8 एक साइड से, यानी 1, 4 टुवर्ड्स द थंब और पीछे जाएंगे तो फिर 5 एंड 8 थंब की तरफ रहेंगे और 2, 3 दूसरी तरफ चलते हैं, 2, 3, 6 एंड 7। सो 2, 3 सामने के साइड एंड 6, 7 बाहर की तरफ रहते हैं, दूसरी फिंगर्स की तरफ रहते हैं ऑन द बैक साइड। तो ये प्लॉटिंग है नॉर्मल पॉइंट्स की, जैसे नॉर्मल फ्लो हो। अब इसी का हम राइट हैंड पे भी ये नॉर्मल फ्लो हमने देखा, 0 सेंटर में ऑन द सामने के साइड में हमारा एंड 1, 4 टुवर्ड्स द थंब, और थंब पे लेंगे तो 1, 4 टुवर्ड्स द फिंगर्स। इसी प्रकार से बैक साइड में 9 सेंटर में एंड 5, 8 टुवर्ड्स द थंब अगर फिंगर्स पे लिया तो, या 5, 8 विल बी टुवर्ड्स द फिंगर्स अगर थंब पे लिया तो। दिस इज द नॉर्मल प्लॉटिंग। ये 10 पॉइंट्स की, चाहे हम कोई सा भी हॉरिजॉन्टल कंसीडर करो, इसी प्रकार से हमारे पॉइंट्स लगते हैं। कैसे? जैसे अभी हमने अगर हमारा राइट हैंड पे 3rd हॉरिजॉन्टल पे नॉर्मल लगा रहे हैं तो इट इज लाइक 0 फ्रंट साइड में। 0 कहां लगेगा? फ्रंट साइड सेंटर में, और फिंगर पे लगेगा टुवर्ड्स द थंब 1 एंड 4। So this is 1, this is 4 और this is 2 and this is 3। on 2 and 3 आ जाते हैं फिंगर्स की तरफ एंड बैक साइड जाएंगे 3rd हॉरिजॉन्टल के सेंटर में 9 एंड बाहर की तरफ रहेगा हमारा 6 एंड 7, 7, 9 के पास 6 एंड 7, 9, और हमारा टुवर्ड्स द थंब रहेगा 5 एंड 8। ये हो गई 3rd हॉरिजॉन्टल राइट हैंड पर हमारे नॉर्मल फ्लो की प्लॉटिंग। अब इसी का हम ऑपोजिट फ्लो देखते हैं। ऑपोजिट फ्लो में सबसे जरूरी काम क्या होता है हमारा? 9 और 0 की पोजीशन स्विच होती है। जहां 0 होगा वहां 9 आ जाएगा, जहां 9 होगा वहां 0 आ जाएगा। तो इस पे जब हमारा 0 सामने की साइड सेंटर में था और 9 हमारा पीछे की साइड सेंटर में था, इनकी पोजीशंस
फ्लिप हो जाएगी, ये पोजीशन ऊपर आ जाएगी और ये पोजीशन नीचे चली जाएगी। इसका अर्थ हुआ कि जो सामने के साइड में 0 सेंटर में था उसकी जगह 9 हो गया सेंटर में। सो दिस इज हमारा राइट हैंड। राइट हैंड पे सामने था 0 हॉरिजॉन्टल पे जो प्लॉटिंग की गई है उसके नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 0 है, उसकी जगह आ गया 9 हमारा नंबर पॉइंट ऑन द 0 हॉरिजॉन्टल। और अकॉर्डिंगली अब हमारे उत्पत्ति चक्र के हिसाब से 0 से जो हमारा 0 पीछे चला गया है, 0 के पास में 1 4 टुवर्ड्स द फिंगर्स एंड 2 3 बाहर की तरफ, और सामने के साइड में 9 सेंटर में एंड 5 8 टुवर्ड्स द थंब एंड 6 7 टुवर्ड्स द अदर फिंगर्स लगेगा। इसी को देख लेते हैं हम। जैसे यहां हमने थर्ड हॉरिजॉन्टल पे प्लॉटिंग की ऑन द राइट हैंड, तो यहां भी हम थर्ड हॉरिजॉन्टल का ऑपोजिट फ्लो लिखते हैं। सो दिस इज आवर ऑपोजिट फ्लो। ठीक है, तो इसमें सेंटर पे क्या आएगा, जहां 0 था वहां 9 आ जाएगा, और जहां 9 था सो दिस इज 9, तो यहां आ जाएगा 0। ऑपोजिट फ्लो में थर्ड, दिस इज द थर्ड हॉरिजॉन्टल, तो सेंटर में आएगा 0, टुवर्ड्स द थंब आएंगे मेरे 1 एंड 4 एंड दूसरी फिंगर्स की तरफ रहेंगे 2 एंड 3, एंड सामने के साइड जहां मेरा 0 था वहां अब आ जाएगा 9 एंड टुवर्ड्स द थंब रहेगा 5 एंड 8, दिस इज 5, दिस इज 8, एंड दूसरे फिंगर्स की तरफ आ जाएगा 6 एंड 7। सो दिस इज ऑपोजिट फ्लो, जो 9 और 0 की पोजीशंस को फ्लिप कर देता है, और बाकी पॉइंट्स हम इस उत्पत्ति चक्र के हिसाब से 0 के पास 1 4 और 2 3 एंड 9 के पास में 5 एंड 6 7 लगाते हैं। सो लेट्स डू अ क्विक रीकैप। हॉरिजॉन्टल मेरिडियंस ऑन लेफ्ट हैंड फिंगर। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड फिंगर, इस पे नॉर्मल फ्लो है और ये ऑपोजिट फ्लो है। वी हैव चूजन अ हॉरिजॉन्टल। किसी भी हॉरिजॉन्टल पर नॉर्मल फ्लो इसी प्रकार लगता है। सामने की साइड में, यानी ये लेफ्ट हैंड है तो मतलब थंब इधर है सामने की साइड में, 0 1 4 टुवर्ड्स द थंब, 2 3 दूसरी तरफ, एंड बैक साइड में 9 सेंटर में, थंब इधर हो गया, एंड टुवर्ड्स द थंब 5 8 एंड बाहर की तरफ दूसरे फिंगर्स की तरफ 6 7। सो दिस इज नॉर्मल फ्लो फॉर एनी हॉरिजॉन्टल मेरिडियन ऑन लेफ्ट हैंड फिंगर्स। अब ये हम ऑपोजिट फ्लो देखते हैं लेफ्ट हैंड की इसी फिंगर पर, जो मेरिडियन हमने चूज करी है उस पर 9 आएगा सामने की साइड में। सो दिस इज लेफ्ट हैंड, ये हो गया हमारा थंब इस साइड है। सो 9 सेंटर में, 5 8 टुवर्ड्स द थंब एंड 7 6 दूसरी तरफ फिंगर्स की तरफ, एंड पीछे की साइड में, यानी कि दिस साइड इज द थंब लेफ्ट हैंड का, 0 सेंटर में, 2 3 बाहर की तरफ दूसरे फिंगर्स की तरफ, एंड 1 4 टुवर्ड्स द थंब लगता है। सो दिस इज ऑपोजिट फ्लो एंड नॉर्मल फ्लो। So this is all on horizontal meridians opposite flow. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.